दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कि जिस औलाद में यह 3 गुण होते हैं वह औलाद अपने माता तथा पिता को बहुत दुख देती है। तो दोस्तों चलिए उन 3 गुणों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि हमारे बच्चों तथा हमारे अंदर में वह गुण है या फिर नहीं। दोस्तों, यदि आप सभी लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक कथा नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने वाली एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी भी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप भोले बाबा को अपना आराध्य मानते हैं तो भोले बाबा का अनादर ना करें, इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। साथ ही यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आकाश मार्ग से होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ विराजमान होते हैं। तभी नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव नारद मुनि को देखकर कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज आपका कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से आगमन हुआ है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे माता पिता की औलादें उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रही हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देती हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताने का कृपया करिए कि वह कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, हम आपको आज एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस कथा को यहाँ तक सुन चुके हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर ना करें। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ का जयकारा एक बार जरूर लगाइएगा। तो प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आज की इस कथा को आप सभी लोगों ने पूरा सुन लिया, आज की ये कथा आप सभी लोगों को बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। जो बच्चे यदि इस कथा को सुन रहे हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कभी भी दुखी नहीं करेंगे, और जो बड़े लोग इस कथा को सुन रहे हैं तो वो बुढ़ापे में अपने बच्चों से कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेते हुए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में भीमसेन नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। भीमसेन की कन्या का नाम था माया। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी, जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उसे बिगाड़ देती है, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए, और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों की सीख दी होगी। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो आपको समझाना भी उनको तीर की बाढ़ की बात ही चुभेंगे, वे आपके बस से बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, राजा भीमसेन की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वे उसे लौटा देती थी। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए, उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से उनको वापस कर देती थी। राजा भी बेटी के इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी माया के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी माया हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी। माया अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगी। वे जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी
उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। सभा के बीच में राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वे राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वे उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली कि हे सहेलियों, देखो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वे काफी देर तक हंसी उड़ाती रही। वे राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वे राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी माया ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित करने लगी और कहने लगी कि देखो सहेलियां, ये तो कोई खंभा मालूम पड़ता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल बनानी चाहिए। राजकुमारी के इन शब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाका भर के हंसती हुई बोली, अरे सहेलियों, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे तो मैं तो भला क्या ही करूंगी। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर भी तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। दोस्तों, अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात माया के पिता भीमसेन को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसे असभ्य कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने थे। उसके हाथ में एक लट्ठ थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता भीमसेन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर माया बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर उस भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब यह भिखारी ही तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, राजा ने माया का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। माया रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया। उस जंगल में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम पड़े और पके हुए थे। तब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा और सुंदर खेत है। माया ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उस दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। वह आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसे दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। दोस्तों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी माया को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। माया ने कहा कि थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेती हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी,
यह बाघ भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाघ भी तुम्हारा होता और तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें आना नहीं पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ तक ले आया है। तब दोस्तों भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह लोग एक बहुत सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। माया ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह नगर उस दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती, हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुम अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने माया के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। दोस्तों इतना कहकर भिखारी राजकुमारी माया को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर माया को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी कि यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और तुम्हारा महल भी है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माया ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, राजकुमारी यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना कोई राज्य का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि, माया को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी के डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह से बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय अब खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे देता हूँ। तुम उस आम को बाजार में ले जाकर के बेच करके आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वे मेरी बहुत हंसी उड़ाएगा, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखे मरो। दोस्तों मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी माया सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम को इधर उधर फैला देता है और बोलता है, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए तो उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान भी हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाली। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते में घेरा बनाकर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेंगे ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहाँ से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ।
और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करूंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ से रसों का काम तलाश लाया और माया से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहाँ से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बन के काम करने लगी। वे सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, माया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वे वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहाँ पर दो दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वे दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहाँ का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको माया ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर माया घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वे दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखे हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाई। दरबार में माया के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक होता है। भगवान शिव कहते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि जब भी तुम्हें कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। और इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया, जिसकी औलाद अपनी मनमानी करती है तथा अपने माता पिता का अपमान करती है और उनकी बातों को नहीं मानती, वे औलाद सदैव मुसीबत से घिरी रहती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा बेहद ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।